कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो मैथ का टेस्ट हुआ था 7/5/2023 को, उसमें का हम 30 प्रश्नों को हल कर दिए थे, 1 से लेकर के 30 तक, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। अब दूसरे वीडियो में 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। और ये कंप्लीट कोचिंग सेंटर का मैथ का तीसरा टेस्ट था। और कुल मिलाकर के जो बच्चे 24 में फाइनल एग्जाम में जो 10वीं क्लास से सम्मिलित होंगे, उसके लिए चौथा टेस्ट था। ठीक है, तो दूसरे वीडियो हम देखेंगे 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्नों का। एक बात मैं जानकारी के लिए आप सभी को और बता दूं कि हमने अभी तक के मैथ में प्रश्नावली 1 से लेकर के 8 तक को पढ़ा दिया है। और जो टेस्ट हुआ है 100 अंक का, वह इसी में से पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा 31वां प्रश्न है। प्रश्न करें कि 3x² - x - 4 का शून्य ज्ञात करें। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है 3x² - x - 4 का क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है। इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। 3x² - x - 4 का क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा शून्य क्या होता है, यानी कि यहाँ पे चर का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है जिसको कि हम समीकरण में रखें तो मान क्या आ जाए? शून्य के बराबर आ जाए। तो पहले हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनफल क्या होगा? 12x² होगा माइनस में, यानी कि -x को ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद क्या आ जाए? -x। लेकिन जब गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आना चाहिए? -12x²। फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल के बराबर। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तो हो गया आपका 3x²। और यहाँ पे क्या लेंगे? 4x + 3x और -4 -4 में से जब 3 का होगा घटेगा तो कितना बचेगा? -x। और जब दोनों का गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा -12x²। ठीक है, -4 हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? तो इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन होगा? x कॉमन होगा। तो यहाँ बच गया आपका 3x माइनस कितना? 4। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस क्या होगा? 4। अब क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस से 4 और यहाँ पे क्या होगा आपका? x + 1। सही है। अब इन दोनों जो गुणनखंड हमारा निकल के आया इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x - 4 = 0, यानी कि 3x बराबर क्या होगा? 4 बराबर के पहले माइनस में, तो बराबर के बाद क्या होगा? प्लस में। और x बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। x का मान कितना आ गया? 4/3। दूसरा ले लेते हैं। x + 1 = 0, यानी कि x बराबर क्या होगा? -1। क्या होगा? -1। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए क्या होगा? शून्य के x बराबर क्या होगा? एक हमारा मान कितना आया है? 4/3। यहाँ पे लिखने क्या हो जाएगा आपका? 4/3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -1। हमने क्या किया? इस प्रश्न का शून्य ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद से 32वां प्रश्न को देखेंगे। 32वां प्रश्न कह रहा है कि अल्फा + बीटा = 4 और अल्फा × बीटा = 1, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? यानी कि मूलों का योग दिया हुआ है आपका 4, अल्फा + बीटा, और मूलों का गुणनफल क्या है? अल्फा × बीटा 1। तो कहें कि द्विघात बहुपद का मान ज्ञात करें। पहले लिख लेते हैं प्रश्न को। अल्फा + बीटा बराबर क्या है? 4 है। और अल्फा × बीटा बराबर क्या है? 1। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस से अल्फा + बीटा x से, अब प्लस क्या होता है? अल्फा × बीटा। सही है। यहाँ पे क्या हो गया आपका? x² हो गया। अल्फा + बीटा का मान कितना है? तो अल्फा + बीटा का मान यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? 4 और x गुणा में तो 4x हो गया। और फिर प्लस क्या है? अल्फा × बीटा का मान यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1। इस प्रकार हमारा क्या आ गया? x² माइनस से 4x + 1 क्या आ गया? द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा इसको जांच कर लेते हैं हम। जैसे कि मूलों का जो बराबर क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a होता है। b का मान क्या हो गया आपका? -4 होगा। ठीक है, यानी कि -4 हमने लिख दिया। और a का मान क्या होगा? x² के साथ जो गुणा में है तो 1 है। यही माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, और बटा 1 है तो 1 है। यानी कि क्या है? ये हमारा सही मान निकल कर गया है। याद रखिएगा, अगर कहीं पे द्विघात बहुपद देगा तो बहुपद से पूछेगा कि अल्फा × बीटा या फिर अल्फा + बीटा का मान ज्ञात करें।
या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होगा तो क्या पूछेगा आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को आसानी से कर दिया। इसके बाद देखेंगे 33वां प्रश्न है, कह रहा है कि पी एक्स से बराबर एक्स का पावर 4 माइनस से 5x प्लस 6 और जी एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कह रहा है कि भागफल और शेषफल क्या करना है, इसका ज्ञात करना है। यानी कि पी एक्स में जी एक्स से भाग देकर के भागफल और शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे हम x का पावर क्या है 4 माइनस से 5x प्लस 6 और जी एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2। भाग देकर के भागफल और क्या करेंगे शेषफल कहते हैं, बहुपद का भाग है। ठीक है, अब देखिएगा करते क्या है, कितने बार में पहले भाग लेगा, इसके लिए क्या करेंगे px के प्रथम पद में gx के प्रथम पद से भाग लेंगे। तो px का प्रथम पद क्या है x का पावर 4 है और gx का प्रथम पद क्या है एक्स स्क्वायर है। जब यहाँ पे हम भाग देंगे तो होगा क्या, पावर यहाँ पे कट जाए, क्या होगा घटेगा, यानी कि x का पावर हो जाएगा 2। यानी कि पहली बार जो हमारा भाग लेगा वो कितना बार में लेगा एक्स स्क्वायर बार में। ठीक है, और जितने बार भाग लेगा उतना ही में क्या करेंगे हम gx के दोनों पदों से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर और गुणे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर में प्लस 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस 2x स्क्वायर। बहुपद का जो नियम कहता है कि किसी भी कंडीशन में क्या होना चाहिए, पहला पद जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यहाँ पे घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा x का पावर 4 और x का पावर 4 कट गया, बचा कितना। तब देखिएगा बढ़ते हुए घात के अनुसार हम लिखते हैं, सबसे पहले जो अधिक घात वाला है उसको लिखेंगे। तो एक हो जाएगा आपका -2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर था, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे माइनस दे दिया ना घटाने क्रम में, तो माइनस हो गया। और उसके बाद से क्या लिखेंगे 5x प्लस कितना है 6 हो गया। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे जो -2x स्क्वायर है ये काम करेगा हमारा px का, और फिर gx का है आपका x स्क्वायर, यानी कि px के प्रथम पद में gx के प्रथम पद से फिर भाग देकर देखेंगे कि कितना बार भाग लेगा। तो यहाँ पे क्या है -2x स्क्वायर और बटा में क्या है x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा खत्म होगा, कितना बच रहा है -2x, यानी कि अब हमारा -2 बार में भाग लेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। ठीक है, अब फिर क्या करेगा जितना बार भाग लगा ना gx के दोनों पदों में क्या करेंगे गुणा करेंगे, या फिर जितने भी पद होंगे उससे गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। -2 में कितना से गुणा करें -x स्क्वायर में, तो 2x स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा -2 और यहाँ पे +2 गुणा होगा, तो माइनस प्लस क्या हो गया गुणा हो गया, हो जाएगा आपका 4। इसको घटाना है तो घटाने के क्रम में क्या होता है चिन्ह बदलता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। यहाँ पे कर देंगे हम प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस। ये कट गया, विपरीत चिन्ह तो क्या होगा कटेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम घात के अनुसार लिख देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे -5x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × 4 = 10, यानी कि इसको हमने हल किया तो हमारा शेषफल कितना आया, ये हो गया हमारा शेषफल। शेषफल आया है -5x + 10 और भागफल कितना आया है, भागफल हमारा निकल के आया x² - 2। इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को आसानी से हल कर लिया। ये प्रश्न आपको 3 अंक में दिया हुआ था हल करने के लिए। इसके बाद से हम 34वां प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। यहाँ पे रैखिक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, और इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो टेस्ट लिया था संडे को, यानी कि 7 तारीख को, उसी का ये हल प्रश्न है, जिसमें का प्रश्न नंबर है 34, जो कि 3 नंबर में दिया हुआ था हल करने के लिए। अगर इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने एक वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को हल किया हुआ है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद एक वीडियो होगा जिसमें कि 40 से लेकर के 51 तक के प्रश्नों का हल मिलेगा। प्रश्न देखते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। हमने इसको बताया था जब प्रश्नावली हम बता रहे थे, तो इसमें इस प्रश्नों को बताया था। और बिहार बोर्ड में इस तरह के प्रश्नों को भर भर के पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उसको ध्यान से दीजिएगा। तो डायरेक्ट प्रश्न देगा उठा करके कि निम्न प्रश्न को या फिर दिए गए प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कर। देखिए कैसे होता है। पहला समीकरण क्या है, x + y = 14 और x - y = क्या है 4 है। समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हो गया सेकंड हो गया। इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। समीकरण अगर हम फर्स्ट को लेकर के चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण क्या है, समीकरण फर्स्ट को लेकर के चल रहे हैं।
तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 हो गया। यानी कि किसी एक चर का यहाँ पे हम मान ज्ञात करते हैं। तो अगर देखें तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर होगा 14 माइनस से y, यानी कि y इधर प्लस में तो बराबर पर जाके क्या होगा, घटेगा। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। क्या मान लिए, थर्ड मान लिए। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट को लेकर के चले हैं तो जो थर्ड का मान आया है ना वह सेकंड में रखेंगे। अगर सेकंड को लेकर के चलते जो समीकरण थर्ड आता है उसका मान किस में रखते, फर्स्ट में रखते। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, x से माइनस वाई बराबर 4 है। x के जगह पे क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई, 14 हो गया माइनस कितना y, और माइनस एक यहाँ पर y पड़ा हुआ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस 2y होगा बराबर क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब इधर देखिएगा माइनस से 2y बराबर क्या होगा, ये 4 हो गया और 14 को हम बराबर के बाद ले लेते हैं तो ये माइनस में होगा, ये माइनस कितना हो गया आपका 14, यानी कि माइनस 2y बराबर क्या होगा, माइनस 14 में से 4 घटेगा, ये बच गया हमारा माइनस 10, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 10/2, 10 बटा कितना हो जाएगा 2, कटाएंगे इसको, यानी कि y का मान निकल करके आ गया कितना हमारा 5 आ गया। y का मान कितना निकल के आया 5। y के मान को हम समीकरण कहीं पे रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख ले, सेकंड में रख ले, फर्स्ट में रख ले या फिर थर्ड में रख ले, हमारा x का मान निकल करके आएगा। देखिएगा x का मान रखते हैं, देखिएगा यहाँ पे यही पे लिख लेते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, थर्ड क्या है तो थर्ड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, x बराबर है 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर क्या हो जाएगा 14, y का मान कितना होगा 5, यानी कि घट के कितना आ जाएगा 9 होगा। क्या होगा, इस प्रकार हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया आपका 9 और y का मान क्या होगा 14। सत्यापन देखते हैं इसका कि जो मान निकला वो गलत है कि सही है। देखिएगा यहाँ पे अगर हमने x के मान यहाँ पे 9 रख दिए, y का मान कितना है 5 है, और 9 5 कितना हो गया 14 नहीं हो गया, यानी कि सही है। दूसरे समीकरण में देख लेते हैं, x की जगह पे 9 रख दिए और y की जगह पे कितना रखेंगे 5, 9 में से 5 घटाएं कितना आएगा 4, यानी कि सही है। इस प्रकार आप लोग सत्यापन भी इसका कर सकते हैं, लेकिन ये आपको लोग कॉपी पर नहीं ऐसे मन में करके देख लीजिए कि हमने सही बनाया कि गलत बनाया है। इसके बाद से देखिएगा प्रश्न नंबर 35 को। प्रश्न है कह रहे कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कार्य कोण है ज्ञात करें। सबसे पहले कि समपूरक कोण किसे कहते हैं और पूरक कोण किसे कहते हैं। देखिएगा जब दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं समपूरक। और यहाँ पे यही कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में क्या है, जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो करें उन्हें ज्ञात करें कि बड़ा कोण का मान क्या है और छोटा कोण का मान क्या है। हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण क्या है x है, ध्यान दीजिए, छोटा कोण मान लेते हैं, माना छोटे कोण का मान क्या है x है, छोटा कोण कितना हो गया x के बराबर हो गया। अब देखिएगा कह रहे हैं कि बड़ा कोण क्या है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो लिखेंगे इसलिए बड़ा कोण बराबर क्या होगा छोटे कोण में जब हम 18 डिग्री जोड़ेंगे तो यही क्या हो जाएगा हमारा बड़ा कोण का मान हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कर रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। बड़ा छोटा कोण हमने क्या लिखा था x, और इसमें 18 जोड़ दिए तो क्या हो गया बड़े कोण का मान निकल करके आ गया। अब यहां पे लिखेंगे प्रश्न से, अब देखिएगा तो लिखेंगे यहां पे संपूरक कोण का मान क्या होता है 180 होता है। संपूर्ण कोण का मान क्या होता है 180, और दो कोण का मान क्या है 180 के बराबर होगा, यानी कि
छोटा कोण प्लस बड़ा कोण। छोटा कोण यानी कितना हो गया x डिग्री, और बड़ा कोण क्या हो गया आपका x प्लस 18। दोनों का योग क्या होगा 180 के बराबर होगा। अब देखिएगा x और x, 2x हो गया प्लस कितना 18 डिग्री बराबर क्या होगा 180। 2x बराबर क्या करेंगे 18, इधर क्या है प्लस में तो बराबर पड़ जाएगा, क्या होगा माइनस में होगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस क्या होगा 18 डिग्री, यानी कि 2x बराबर क्या लिख सकते हैं 162। कितना आएगा 162 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 162 और बट्टा में 2 यानी कि हो जाएगा आपका 81। x का मान कितना निकल के आया, x बराबर आ गया हमारा 81। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया छोटे कोण का मान ज्ञात कर दिया, और बड़े कोण के लिए क्या करेंगे देखिएगा यहाँ पे लिखे है ना, बड़ा कोण क्या है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए बड़ा कोण का मान बराबर है क्या होगा x प्लस से 18 डिग्री। x क्या है, x का मान यहां पर निकाले हैं 81 और फिर कितना 18, जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 99 होगा। क्या होगा 99। अब यहां पे देख लेते हैं कि जो दोनों कोण का मान जो निकाले हैं छोटा कोण और बड़ा कोण ये सही है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए दोनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो यहां पे देख लेते हैं बड़ा कोण क्या है 81 है, और छोटा कोण कितना आया है 80 है, 81 है। बड़ा कोण हो गया 99 और छोटा कोण क्या है 81। दोनों को जोड़ के देखते हैं 10 का 0 हो गया, 17 क्या हो गया आपका 18 हो गया, यानी कि दोनों कोण का जो क्या है 180 के बराबर, यानी कि प्रश्न हमारा क्या है बिल्कुल सही है। छोटे कोण का मान कितना है 81 और बड़ा कोण का मान कितना है 99। ठीक है, अब इसके बाद से हम 36वां प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कह रहे कि 36वां प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहे कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। बीटीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम फाइनल बोर्ड बिहार बोर्ड में इसको पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा, हो सकता है कि ये प्रश्न दे दे या फिर इस पे आधारित दे दे, तो प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। करें कि 2 अंकों की संख्या, सबसे पहले लिखिए कि 2 अंकों की संख्या में क्या होता है। तो 2 अंकों की जो संख्या, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 23 लिखा, 2 अंक की संख्या यानी कि एक अंक है इसमें इकाई और दूसरा क्या है यहाँ पे दहाई है, इकाई और क्या है दहाई है। तो 2 अंकों की संख्या में इकाई और क्या होता है दहाई होता है। अब यहाँ पे एक बात आएगा, दहाई का मान कितना होता है, तो 1 दहाई बराबर 10 होता है, जिसका उपयोग करके हम यहाँ पे संख्या निकालेंगे। पहले देखिएगा, पहले मान लेते हैं कि संख्या का इकाई का क्या है और दहाई का क्या है। मानेंगे यहाँ पे, ठीक है, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक क्या है y है। लिखते हैं, माना 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है y है। अब यहाँ पे पहले हम संख्या निकालेंगे कि जब इकाई का अंक x हो रहा है दहाई का अंक y हो रहा है तो संख्या का मान क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो संख्या का इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है हमारा x, हमने लिख दिया। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे हमें जो मूल संख्या है वहाँ पे 10y प्लस x क्यों लिख रहे हैं, क्या आधार है कि 10y प्लस x लिखेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 35 है, 35 को हम क्या लिखेंगे, 35 को हम लिखेंगे 5 तो हमारा इकाई हो गया। अभी बताए कि 1 दहाई बराबर क्या होता है 10 होता है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 10 लिख दिया, और दहाई की जगह पे क्या है 3 है, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम 3 से गुणा करेंगे, 3 से क्या कर देंगे गुणा कर दो, फिर नहीं हो गया आपका 30 प्लस 5 यानी कि कितना आ गया आपका संख्या बराबर 35 आ गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 दहाई का मतलब कितना हो गया, 1 दहाई का मतलब हो गया 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, प्लस में पहले क्या लिखते हैं, इकाई का मान x हो गया, 1 दहाई बराबर 10 होता है, और दहाई का मान कितना है, तो दहाई का मान यहाँ पे माने देख लीजिएगा y माने है, तो यही लिख देंगे हम यहाँ पे y, यानी कि मूल संख्या हमारा क्या हो गया 10y प्लस x, 10y प्लस क्या हो गया x हो गया। किसी भी
कोई भी अगर प्रश्न देता है आपको संख्या से संबंधित इस तरीके का, तो वहां पे ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिएगा एक बात इसमें और आया, कारण कि संख्या को पलटने से बनी संख्या के क्या है, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 9 गुने के 2 गुना के बराबर है। तो यहां पर लिख देते हैं संख्या को अंकों से पलटने से बनी संख्या बराबर, लिखते हैं संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर। संख्या के अंक को पलटने से का मतलब क्या है, यानी कि इकाई का अंक जाएगा दहाई पे और दहाई का अंक क्या आएगा आपका इकाई पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे हैं 35, तो 35 के अंक को पलटेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 53, यानी कि इकाई की संख्या चला गया दहाई पे चला जाएगा इकाई पे। उसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 से x प्लस से y, 10x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि इकाई प्लस दहाई का योग क्या है 9 के बराबर है, यानी कि x प्लस y बराबर क्या हो गया आपका 9। समीकरण क्या हो गया हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए कंडीशन पढ़ेंगे, करें कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि मूल संख्या का 9 गुना, पुनः प्रश्न से लिख लेते हैं। पुनः है प्रश्न से मूल संख्या का कितना गुना 9 गुना, मूल संख्या क्या है 10y प्लस x, 10y प्लस x, इसका क्या 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। संख्या को पलट करके हमने क्या बनाया है 10y और प्लस क्या बनाया यहाँ पे बनाया है 10x प्लस क्या है y, और कितने गुने के बराबर है यहाँ पे 2 गुना के बराबर है, यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 9 में क्या करेंगे 10y से गुणा करेंगे, 90y हो गया प्लस से 9 में 1 से 9x हो गया, यहाँ पे 10 दूनी कितना 20x, अब प्लस कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, अब क्या करते हैं x को एक तरफ कर लेते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं। 90y है 2y इधर है, इसको इधर लाते हैं तो कितना हो गया हमारा माइनस में 2y बराबर 20x है यहाँ पे, और 9x का हो गया करके घटेगा बराबर के बाद ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका 90 में से 2 घटाएगा कितना होगा 88y होगा, ये हो जाएगा हमारा 88y बराबर कितना 20x में से 9x घटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 11x। अब 11 से क्या करेंगे इससे भाग दे देंगे, तो 11 से भाग देने पर कितना बचेगा 8y बराबर x। 8y बराबर क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या से हम भाग देते गुणा करते जोड़ते घटाते मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण कितना सेकंड, समीकरण कितना निकल के आ गया हमारा सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे इसी x के मान को समीकरण हम फर्स्ट में रख करके और हल करते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस y बराबर 9 है, x की जगह पे क्या रखेंगे तो x की जगह पे है यहाँ पे 8y, तो लिखेंगे यहाँ पे 8y प्लस से y बराबर कितना 9, यानी कि 9y बराबर क्या होगा 9 होगा, 9 से 9 कर देगा, यानी कि y का मान निकल के कितना आया हमारा 1 आ गया, y का मान कितना आया 1। अब y का मान हम रख करके समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में x का मान निकालेंगे, तो y का मान यहीं पे समीकरण सेकंड में रख लेते हैं, x का मान निकलेगा यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड क्या है x बराबर है हमारा 8y, x बराबर कितना है 8y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे y का मान कितना है 1, यानी कि x का मान निकल के कितना आ गया 8 आ गया। हमने क्या किया x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया, यानी कि इकाई का भी मान निकाल लिया और दहाई का मान निकाल लेंगे, लेकिन हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। यहाँ प्रश्न करें कि वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करने के लिए x और y का मान क्या करेंगे मूल संख्या में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा हिस्सा हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे इसको बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे
x से और y का मान मूल संख्या में रखने पर, अब देखिएगा संख्या बराबर क्या होगा, मूल संख्या हमने निकाला यहाँ पे मूल संख्या है 10y प्लस x, 10y प्लस क्या है x है। अब यहाँ पे रखेंगे 10 गुणे y का मान कितना आया है, y का मान यहाँ पे 1 आया है, प्लस x का मान क्या निकाला है यहाँ पे 8 निकाला है, x का मान कितना हो गया 8, यानी कि 10 प्लस 8, यानी कि मूल संख्या का मान निकल के कितना आया 18 आया, मूल संख्या का मान निकल के कितना आया है 18। इस प्रकार हमने क्या किया, इस संख्या को पूरे विस्तार से और आसानी से हल कर लिए। ठीक है, इसके बाद से हम प्रश्न को देखेंगे 36 नंबर। प्रश्न नंबर 37 है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में क्या करते हैं 8 जोड़ते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और कहीं ना कहीं एक प्रश्न भिन्न से संबंधित बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में होता है और बिल्कुल इसी पे आधारित होगा। हो सकता है कि यही प्रश्न हो या फिर इस पे आधारित हो। इस प्रश्न का अगर आप हल देखते हैं तो किसी प्रश्न को जो भिन्न से संबंधित होगा आप हल कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। करेंगे एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके हर में क्या करते हैं हम, जब उसके अंश में से 1 घटाते हैं। ठीक है, और जब भिन्न 1/4 होता है तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हर में हम 8 जोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं, पहले मानेंगे कि माना भिन्न का अंश 1 तथा हर क्या है y, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है y है, हर क्या है y है, लिखेंगे इसलिए देखिए किसी भिन्न में क्या होता है, एगो अंश होगा एगो हर होगा, यानी कि जब हम x y मान लिए तो भिन्न बराबर क्या होगा x/y, और यही हमें मान ज्ञात करना है। जैसे ही x और y के मान निकला क्या होगा, भिन्न का मान ज्ञात हो जाएगा। अब लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से, पहले इसका 2 समीकरण निकलेगा और उन समीकरण को जब हल करेंगे तो हमारा x और y यानी कि भिन्न का मान निकल के आएगा। पहला कंडीशन देखिए क्या करें कि भिन्न 1/3 हो जाती है, ये भिन्न 1/3 हो गया है। किस कंडीशन में, अब देखिएगा ये भिन्न है ना हमारा, x और y क्या हो गया भिन्न हो गया। करें कि जब इसके अंश में 1 घटाते हैं, अंश ऊपर वाला है हमने 1 घटाया, हर में कोई परिवर्तन नहीं, तो भिन्न किसके बराबर हो गया 1/3। फिर समझिएगा भिन्न 1/3 हो जाता है, भिन्न क्या हो रहा है 1/3 हो जाता है जब क्या करते हैं, भिन्न के हम हर में अंश में से 1 घटाते हैं। अंश में से हमने 1 घटाया, भिन्न कितना के बराबर हो गया 1/3 के बराबर हो गया। अब कितना गुणा करेंगे, यानी कि 3x - 3, 3 में 1 से गुणा 3x हो गया, -1 में 3 से गुणा -3 हो गया, क्या हो गया 1 गुणा y, यानी कि आपका y होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3x - y, ये प्लस में इधर के माइनस में हो गया, और 3 क्या है माइनस में, तो इधर क्या होगा प्लस में, बराबर 3 क्या हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट निकल गया। समीकरण फर्स्ट कितना हो गया 3x - y बराबर 3। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाता है जब क्या करते हैं, जब उसके हर में हम 4 जोड़ते हैं। अब देखिएगा मूल भिन्न हमारा क्या हो गया x/y, हर में क्या कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं कि 8 जोड़ते हैं। हर में कितना जोड़ा जा रहा है, हर यानी कि y में जब 8 जोड़ते हैं तो भिन्न किसके बराबर हो जाता है 1/4 के बराबर। अंश में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन हर में कितना जोड़ना पड़ रहा है 8 जोड़ते हैं। 8 जोड़ने के बाद भिन्न कितना हो जा रहा है 1/4 हो जाता है। अब देखिए गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा 4x हुआ, 1 में y + 8 से गुणा तो क्या होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं, हो जाएगा आपका y + 8, 4x - y बराबर क्या होगा 8। ये समीकरण हो गया हमारा सेकंड। समीकरण कितना निकल के आ गया सेकंड। इसी समीकरण फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट को जब हल करेंगे किसी विधि से, आप विलोपन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन से हल कीजिए, बीजगणित विधि से हल कीजिए, तो x और y का मान निकलेगा, और वही जो x का मान निकलेगा वह भिन्न का अंश होगा, और जो y का मान निकलेगा वह भिन्न का हर होगा। यहाँ पे देखिए हम हल करते हैं, क्या करें वही समान है, समीकरण है, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण है सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, पहले कैसे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट क्या है 4x - y बराबर क्या है आपका 8। समीकरण सेकंड है, फर्स्ट क्या है
फर्स्ट है हमारा 3x और माइनस का है यहाँ पे y बराबर क्या होगा 3। अब ध्यान दीजिए घटाने के क्रम में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 0 हो गया, और 4 में से 3 घटेगा तो कितना बच गया, x बच गया, और 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 5, यानी कि x का मान हमने कितना निकाल लिया, x का मान हमारा निकल करके आया 5। x का मान क्या आ गया 5 आ गया। x का मान हम किसी समीकरण में रखेंगे, फर्स्ट में रख दिया, सेकंड में रख दे, y का मान निकल के आया, लिखते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फिर ये कहीं पे भी रख सकते हैं, x में रखिए, समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकंड में मान निकल के आएगा 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है। x का मान कितना है, x का मान निकल के आया हमारा 5, यानी कि 3 गुण x के जगह क्या लिखेंगे 5 होगा, अब माइनस वाई बराबर क्या लिख देंगे 3, ये 15 हो गया, अब माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3, यानी कि माइनस वाई बराबर क्या होगा 3 माइनस 15, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस से वाई बराबर माइनस से 12, माइनस माइनस कट गया, वाई का मान कितना निकल के आया 12, यानी हमने क्या किया x का मान निकाल लिया 5 और y का मान कितना निकाल लिया 12 निकाल लिया। अब इस मान को क्या करेंगे हम भिन्न में रखेंगे, तब हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर थोड़ा सा लिख दिया है कि x और y का मान भिन्न में रखने पर, भिन्न हमारा क्या है x बट्टा y, x की जगह पे क्या रखेंगे 5 और y की जगह पे क्या रखेंगे 12, यानी कि हमारा जो मूल भिन्न होगा वह 5 बट्टा 12 होगा, 5 बट्टा कितना होगा 12। अब यहाँ पे इसका हम सत्यापन देख लेते हैं कि हमने सही निकाला है कि गलत निकाला है, ध्यान दीजिएगा, यही हम इसको देख लेते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ठीक है, फिर देख लीजिए सत्यापन क्या कैसे होगा। भिन्न कितना है हमारा 5 बट्टा 12 है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश में जब 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1 बट्टा 3 होता है, हमने क्या किया इसमें से 1 घटा लिए, तो 5 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और बट्टा 12 हुआ, इसको घटाएंगे नहीं आ गया आपका 1 बट्टा 3, यही बता रहा है कि जब भिन्न में से क्या किया जा रहा है 1 घटाया जा रहा है, तो भिन्न किसके बराबर हो जा रहा है 1 बट्टा 3 के बराबर। 5 में से हमने क्या किया 1 घटाया, बचा में क्या है 12 है, यानी कि 4 बट्टा क्या हो गया आपका 12, घटाने को कितना आ गया 1 बट्टा 3। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, कह रहे कि जब भिन्न के पहले भिन्न लिखेंगे 5 बट्टा कितना 12, जब भिन्न के हर में 8 जोड़ते हैं, हर यानी कि 12 है, हमने हमारा 8 जोड़ दिए इसमें कितना हो गया 5 बट्टा 20 हुआ, तो कह रहे कि जब भिन्न के हर में हम 5 जोड़ते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है 1 बट्टा 4 के बराबर, कटाइए नहीं आ गया 1 बट्टा 4, यानी कि जो हमने भिन्न ज्ञात किया है 5 बट्टा 12 100% सही है। इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को अगर देखते हैं तो भिन्न से संबंधित किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 38। 38वां प्रश्न देखिएगा, कहे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, तो कह रहे कि स्थिर जल में तैरने का चाल और धारा का चाल ज्ञात करें। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हम मान लेते हैं, माना स्थिर जल में ऋतु का चाल, यहां पर दिया हुआ है ऋतु क्या है तैर रही है, ऋतु का चाल 1 किलोमीटर प्रति क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, करें कि स्थिर जल में लड़की का चाल और धारा का चाल क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है, जब हम लोग क्या करते हैं धारा के दिशा में कहीं पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है जो साइकिल चला करके पश्चिम दिशा से पूरब की ओर जा रहा है, पश्चिम से किधर जा रहा है पूरब की ओर जा रहा है, और लड़के का चाल मान लीजिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा का जो वेग है, धारा का जो स्पीड है पश्चिम से पूरब की जो बढ़ रहा है 3 किलोमीटर है, तो धारा के दिशा में लड़का का कुल चाल कितना हो जाएगा 5 तो उसका है और 3 धारा का जुटेगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लें कि लड़का का चाल 5 किलोमीटर है और धारा का चाल क्या है, धारा या फिर हवा माने इसमें
तो हवा का चाल कितना है 3 किलोमीटर। तो जब लड़का विपरीत दिशा में जाएगा तो लड़के के चाल में से जो हवा का स्पीड होगा वह घटेगा, यानी कि 5 है तो घट के 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तथ्य से क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न से लिखते हैं धारा की दिशा में क्या होता है, जब हम अनुकूल चलते हैं यानी कि धारा की दिशा में चलते हैं तो व्यक्ति के चाल में या फिर नाव के चाल में क्या होता है, धारा का चाल जुड़ जाता है। तो प्रश्न से लिखते हैं यहाँ पे धारा की दिशा में लिखेंगे या फिर धारा का अनुकूल लिखेंगे, अनुकूल यानी कि साथ साथ होता है। अब देखिएगा चाल कितना है, लड़की के यहाँ पे चाल है हमारा x, लेकिन लड़की वो कितना देर चल रही है 2 घंटा, तो x में 2 से गुणा करेंगे तो x हो गया। फिर धारा का शांत जल में धारा का चाल क्या है y है, 1 घंटा में y यानी कि 2 घंटा में क्या होगा 2y, और दोनों को मिला करके कितना दूरी तय हो रहा है 20 किलोमीटर यहाँ पे दूरी तय हो रहा है। कितना किलोमीटर दूरी तय हो रहा है 20 किलोमीटर। तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे हम, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि x प्लस वाई वो यहाँ पे गुणा में तो बराबर में जाके क्या होगा भाग में लगेगा 20/2 यानी कि क्या निकल के आया x प्लस वाई बराबर हो गया हमारा 10। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10। इसको समीकरण मान लेंगे फर्स्ट, समीकरण क्या मानेंगे फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिएगा पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखते हैं धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि जो लड़की का चाल होगा उसमें से क्या होगा धारा का चाल घटेगा। तो देखिएगा फिर कह रहे कि 2 घंटा में, कह रहे कि 2 घंटा में ही कितना की दूरी तय कर रही है 4 किलोमीटर, यानी कि 2x, 1 घंटा में 2 घंटा में 2x होगा, लेकिन अब घटेगा क्योंकि विपरीत दिशा में लड़की जा रही है। तो माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे 2y बराबर कितना 2 घंटा में वह 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो फिर कमा लेंगे x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा कटा देंगे इसे, तो हो गया हमारा समीकरण कितना सेकंड, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 2 हो गया। अब करेंगे क्या समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को क्या करेंगे हल करेंगे। देखिएगा लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, जोड़ने पर लिख लीजिएगा x प्लस वाई बराबर कितना है 10 और x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है। जोड़ रहे हैं हम, चिन्ह क्या है विपरीत है, y y जोड़ेगा तो क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 10 हुआ 2 कब हो जाएगा 12 हो, यानी कि x बराबर मान क्या आ जाएगा 6 होगा। x का मान कितना आ गया 6, x क्या माने है x माने यहाँ पे ऋतु का चाल, यानी कि ऋतु का चाल कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर x प्लस वाई बराबर क्या है x प्लस वाई बराबर यहाँ पे निकल गया समीकरण फर्स्ट हमारा 10 और किसका मान रखना है x का मान 6 रखना है। x जगह पर हमने क्या किया 6 किया प्लस वाई बराबर कितना 10, यानी कि y का मान निकल के क्या आया 10 माइनस 6, यानी कि y का मान क्या निकल के आया 4 आ गया। y का मान कितना निकल के आया 4, यानी कि लड़की का चाल यानी कि ऋतु का चाल कितना निकल के आया शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल क्या है शांत जल में, धारा का चाल क्या होगा धारा का चाल होगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका हम सत्यापन देखते हैं सही निकल के आया कि गलत निकल के आया। तो x और y का मान क्या करेंगे समीकरण रख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 4, तभी तो जोड़ करके बाबू यहाँ पे आया है 10, 6 4 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे देखिएगा समीकरण सेकंड में भी रख देते हैं x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है, x का मान 6 और y का मान क्या होगा 4 बराबर 2 नहीं हो गया, 6 में से 4 घटेगा 2 बराबर कितना 2, नहीं दोनों तरफ बराबर हो गया। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं प्रश्न को सत्यापित भी कर सकते हैं, यानी कि आप संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारा जो मान आया है वह सही आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रश्न देखिएगा कि गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। इसका सिंपल गुणनखंड विधि के द्वारा जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, और इसका हल कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है 2 नंबर पर, हम ये कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस कितना 3x माइनस 10 बराबर 0, फर्स्ट टू लास्ट
एक्स स्क्वायर में 10 से गुणा करेंगे, -10 से तो क्या होगा, -10 एक्स स्क्वायर आएगा। यानी कि इस 3 को ऐसे 2 बराबर भाग में तोड़ना है कि गुणा करें तो -10 एक्स स्क्वायर आए, और जब इसको जोड़े या फिर घटाए तो -3 एक्स के बराबर आना चाहिए। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ले लेते हैं 5x और प्लस कितना 2x, -10 बराबर कितना 0। ध्यान दीजिएगा -5x में से 2x घटा के कितना बचेगा, 3x बचेगा, और -5x और गुणे कितना 2x, क्या हो जाएगा -10 एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होगा फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल कॉमन ले लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, इन दोनों में x कॉमन होगा, तो x -5 होगा। यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा x -5। अब देखिएगा अगर ये दोनों आपका समान आ रहा है तो समझ लेना कि आप प्रोसेस एकदम सही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे चिन्ह का भी अंतर आया तो समझिए कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है, फिर गड़बड़ है। आगे देखिएगा, तो ये वो क्या हो गया हमारा x -5, और ये क्या हो जाएगा आपका x + 2। यही क्या हो गया इसका गुणनखंड विधि पूरा हल हो गया। मूल नहीं पूछ रहा, इतना ही तक फाइनल हो गया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, अगर इसका एक समान पूछता, मूल पूछता तो हम आगे भी बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, 100x², थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है प्रश्न, यहाँ पे होना चाहिए 0 छूट गया है, 20x होना चाहिए, अब प्लस कितना 1 बराबर 0, सुधार कर लीजिएगा। इसमें का दूसरा है, ये क्या था पहला था। अब देखिएगा फिर उस वही फर्स्ट इंटू लास्ट पे 100x² गुणे 1, यानी कि 100x² हो गया। यानी कि इस 20 को ऐसे 2 बराबर भाग में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने में मान कितना आना चाहिए 20 के बराबर, लेकिन जब वही दोनों खंडों का हम गुणा करें तो मान कितना आना चाहिए 100x² के बराबर। देखिएगा x² माइनस क्या होगा 10x, और माइनस कितना फिर होगा 10x, प्लस कितना 1, -10x और -10x क्या होगा, जोड़ेंगे तो 20x होगा, और दोनों का जब हम गुणा करते हैं -10x -10x तो क्या होगा 100x² होगा। यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल के क्या है बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से हम 10x कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या होगा 10x कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया 10x, और यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस से यहाँ पे क्या करेंगे हम -1 कॉमन लेंगे, तो क्या होगा 10x और माइनस क्या होगा 1 बराबर कितना 0। ठीक है, और फिर क्या होगा यहाँ पे 10x - 1, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, और एक क्या बच रहा है 10x + 1, 10x + 1। इस प्रकार हमने क्या किया, इसको हल कर दिया। ये प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तमाम प्रश्न होते हैं भाषा से संबंधित, जिसमें जब समीकरण, जब द्विघात समीकरण निकल करके आएगा तो आपको इसी तरीके से उसको हल करके अज्ञात x का मान ज्ञात करते हैं। वो क्षेत्रमिति हो गया, फिर आपका अलजेब्रा हो गया, फिर बहुत सारे तमाम प्रश्न हैं जिसमें आपको देखने के लिए इस तरह का हल मिलता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आने वाले प्रश्न में भी किया जाएगा। इसके बाद से हम 40वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है करें कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात करें जिसके अंकों का, जिसका योग है, यानी कि अंकों का योग क्या है 27 है, तथा करें कि अंकों का गुणनफल 182 है। ध्यान से समझिएगा, बीटीसी का प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में इसको पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे हम मान लेते हैं कि माना 2 संख्याओं का योग कितना है, पहले लिखते हैं। 2 संख्या का योग बराबर कितना 27। 2 संख्या का योग कितना है 27। मान लेते हैं यहां पे, माना बड़ी संख्या बराबर क्या x मान लेते हैं। बड़ी संख्या का मान क्या आ गया x आ गया, इसलिए छोटी संख्या बराबर क्या होगा, दोनों का योग 27 है, एक का हमने मान पता कर लिया कि x है, तो क्या करेंगे योग में से एक संख्या का मान घटा देंगे, छोटा संख्या मान निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 27 - x। इस पर हमने क्या किया, बड़ी संख्या का भी मान ज्ञात कर लिया और छोटी संख्या का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि अंकों का योग, ये तो हो गया, अंकों का गुणनफल कर रहा है, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से, लिखेंगे यहाँ पे दोनों संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है 182 के बराबर है। दोनों संख्या का मतलब क्या है
बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो गुणनफल आ रहा है कितना आ रहा है, 182 के बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे यानी कि x गुणे कितना 27 माइनस एक्स, 27 माइनस क्या होगा x होगा, बराबर क्या लिखेंगे 182। 27 में x से गुणा करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 27x, और x में माइनस x से क्या होगा x स्क्वायर बराबर क्या होगा 182। अब इसको बराबर के बाद लेके चलते हैं तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस में तो बराबर पर जाके क्या होगा प्लस में होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना 27x, अब प्लस 82 उधर रही है 182, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। देखिए यहाँ पे भी हमारा एक द्विघात समीकरण निकल के रह गया है, यहाँ तो भाषा में प्रश्न था लेकिन द्विघात में आया ना, हमने 39 नंबर प्रश्न में क्या किया था, सिर्फ यहाँ पे द्विघात समीकरण ही दिया था जिसको हमने हल किया था। यहाँ पे क्या किया, हम तथ्य को पढ़ करके भाषा को पढ़ करके क्या किया, समीकरण बनाया, और फिर समीकरण को हल करके क्या करेंगे, अज्ञात जो हमारा चर है उसका मान याद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x से प्लस कितना 182 बराबर 0, जबकि क्या है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर था। अब इसको दो पार्ट में जो हम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसको माइनस 27 को ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ेंगे कि गुणनफल कितना होना चाहिए 182, लेकिन जब दोनों खंडों को हम जोड़ेंगे तो मान कितना आना चाहिए 27x आना चाहिए। कितना आना चाहिए 27x। एक ले लेते हैं यहाँ पे हम 14x और एक क्या ले लेते हैं 13x, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका 182 बराबर 0, ठीक है। अब देखिएगा 14x और माइनस 13x दोनों का योग कितना हो जाएगा 27x, लेकिन जब इन्हीं दोनों खंडों का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल के बराबर यानी कि प्लस से 182 एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब इन दोनों में क्या करते हैं x का मान लेते हैं, x माइनस का आ गया आपका 14, और यहाँ पे क्या कमान लेंगे 13 कमान लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x माइनस 14 बराबर 0, सही है। यानी कि x माइनस 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। हमें क्या करना है संख्या का मान ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा इसमें हम आगे लेंगे, दोनों को अलग अलग क्या करते हैं 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x माइनस 14 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा 14 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिएगा, बड़ी संख्या हमने माना है x, बड़ी संख्या का माना है x, यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया 14 आ गया। यहाँ पे हम फिर इसको भी हम लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 13, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे छोटा संख्या निकल गया, यहाँ पे बड़ा संख्या निकल गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि x का मान अगर बड़ा संख्या के रूप में यहाँ पे निकला है तो छोटा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 14 घटाएंगे तो 27 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13 बच जाएगा। तो लिख मान लेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए बड़ी संख्या x बराबर क्या हो जाएगा आपका 14, और फिर क्या लिखेंगे छोटी संख्या बराबर क्या था 27 माइनस एक्स था ना, यानी कि 27 में से जब हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। इस प्रकार हमने क्या किया 13 और 14 दो संख्या निकाल लिए जिनका योग क्या है 27 है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 182 के बराबर है। जो टेस्ट था उसमें का दूसरे जो वीडियो था 31 से लेकर के 40 तक के प्रश्न का, इसका अंतिम प्रश्न है ये, पहले वीडियो का लिंक हमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके के मैथ के सोल्यूशन के लिए आप लोग देखते रहिए कंप्लीट कोचिंग सेंटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्लीट एजुकेशन। और किसी भी 10वीं क्लास के संपूर्ण तैयारी के लिए अगर आप या आपके बच्चे टॉप करना चाहते हैं तो एक बार आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।